काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को यहीं फांसी दी गई थी। हम वहाँ ले चलते हैं और हम इस समय गोरखपुर कारागार के भीतर हैं। चारों तरफ से आप बाउंड्री वाल एक बार हमारे सम्मानित छायाकार दिखा देंगे। और यह है चार दीवारी, जेल की चार दीवारी, जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। और यह फूल पत्तियाँ भी हैं, आम के वृक्ष हैं। और फिर हम चल रहे हैं दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। आइए। माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा नामक कविता को लिखते हुए अंत में कहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। आइए फिर से इस मिट्टी को नमन करता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं चल रहा हूँ। यही वह तख्त है, यही वह फांसी का फंदा है और यही लटकाया गया था। ये आप देख रहे हैं, यह लोहे के दो मजबूत गाटर हैं और ऊपर लोहे के तीन। एक बार सम्मानित छायाकारी से दिखाते रहें। यह देखिए रिंग लगा हुआ है। इस रिंग में लगाया जाता था मजबूत रस्सी बट करके। और यहाँ आप देख रहे हैं कैसे खींचा जाता है। इसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ यह बहुत मजबूत है, उसको इसमें लगाते थे। देखिए हत्यारों ने इसी को पकड़ करके और हमारे क्रांतिकारी के गले में फांसी का फंदा डाला था। भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते हुए उन्होंने ऐसे किया होगा। ऐसे है, ऐसे खींचा और यह कड़ा से यह निकल जाएगा। निकलने के बाद गर्दन झूल जाएगी। यहाँ से लेकर के इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है और इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। देखिए हम दिखा रहे हैं फिर से। यह लकड़ी की कड़ियाँ हैं और इस पर, इसी तख्त पर उनको लटकाया गया था। यहीं बीच में किया गया होगा। यह जाना ठीक नहीं है यहीं से। और इससे क्या आप समझ रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इससे पवित्र कोई स्थान होगा? इससे पवित्र भूमि कोई नहीं हो सकती। मैं नमन करता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। यहीं से चूमा था फांसी का फंदा। दोस्तों आइए अब हम उस तन्हाई वाले कक्ष संख्या 7 में ले चलते हैं। हमारे सम्मानित आदरणीय छायाकार संभाल करके आएंगे और अब भीतर हम ले चलते हैं, दिखाते हैं कि वह कोठरियाँ कैसी होती थी जिसमें ऐसे कैदियों को रखा जाता था। दोस्तों एक बार फिर यहाँ से एक बार फिर अवलोकन कर लीजिए। और फिर मैं चल रहा हूँ भीतर। आइए, जहाँ 4 महीने 10 दिन तक शाहजहांपुर की उस क्रांतिकारी भूमिका लाल भारत माता का सच्चा सपूत राम प्रसाद बिस्मिल का रहना हुआ था जिस कोठरी में, उस कोठरी में हम आपको ले चलते हैं। मैं चाहूँगा हमारे एक और साथी हैं, थोड़ा फूल ले आइए वहाँ से बाहर से। पूरे विश्व के लोगों की तरफ से आज मैं पुष्प चढ़ाऊँगा वहाँ उस रूम में चल करके। और बाहर है, गेंदा का है, बाहर लेके आइए, जल्दी जाइए। आइए दोस्तों मैं चलता हूँ। हम आ गए हैं बैरक में। देखिए ऐसे बैरक होते थे। हम उस बैरक में आपको ले चलते हैं। उसके पहले हम दिखा देते हैं एक बैरक और। यह तन्हाई होता था, इसमें और कोई नहीं जाता था। इधर ऊपर आप देख रहे हैं लकड़ी का बनाया गया है, छत है। और आप पूछेंगे कि यह दोनों तरफ से ऐसा क्यों है।
ऐसा इसलिए है कि बाहर से जब आरक्षी आएंगे, जेल के अधिकारी आएंगे, तो कैदी सीधे दिखेगा। यहाँ इसलिए बनाया गया है कि इसके ऊपर वह जा नहीं सकते, तो यहाँ से पूरी तौर पर उनकी दृष्टि जाएगी। इधर पहले का सब दीवारें वैसी ही हैं, मोटी दीवारें हैं, थोड़ी रंगाई पुताई हो गई है। आइए दोस्तों, यह बैरक देखते हुए भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं और अब हम पहुंच रहे हैं बैरक नंबर, बैरक नहीं कहेंगे उसको हम कहेंगे तन्हाई। तन्हाई इधर एक बार देख रहे हैं, तन्हाई में हम आपको ले चलते हैं। उसके पहले इस तरफ आप देखेंगे स्मृति शिला श्री राम प्रसाद बिस्मिल की पुण्य स्मृति में श्री राम प्रसाद बिस्मिल पुत्र पंडित मुरलीधर, जन्मतिथि 11/6/97, फांसी लगने की तिथि तथा स्थान यह 19/12/1927 गोरखपुर जेल, शहीद के अंतिम उद्गार। आइए, हम भीतर चलते हैं। उसके पहले आप, यह सब वही चीज़ें हैं। 1997 को इनका जन्म हुआ था, 1897 में शाहजहाँपुर में, और 19/12/1927 को इसी कोठरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पुत्र श्री मुरलीधर को 18/8/1927 को जिला कारागार लखनऊ से स्थानांतरित हो कर इस कारागार में दाखिल हुए। उन्हें स्पेशल सेशन जज लखनऊ ने दिनांक 6/4/1927 को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 क, 120 ख तथा 396 के तहत सजाए मौत की सजा सुनाई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इसी कोठरी में दिनांक 19/12/1927 तक बंदी के रूप में रहे। दिनांक 19/12/1927 को उन्हें सुबह 6:30 बजे इसी जेल में फांसी लगाई गई। इस प्रकार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपनी शहादत के साथ साथ अपनी इन पंक्तियों को भी वतन की शान के नाम कर दिए। वक्त आने दे बता देंगे, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब मैं भीतर प्रवेश करता हूं इस पवित्र स्थली में, और आप देख सकते हैं दोस्तों, अंतिम समय के उद्गार। मुझे इस कोठरी में बड़ा आनंद आ रहा है। मेरी यह इच्छा थी कि किसी साधु की गुफा पर कुछ दिन निवास करके योगाभ्यास किया जाता। साधु की गुफा न मिली तो क्या, साधना की गुफा तो मिल गई। बड़ी कठिनता से यह अवसर प्राप्त हुआ है। यह बिस्मिल जी ने पहले स्नान किया था 19 दिसंबर 1927 को प्रातः दैनिक क्रियाकलाप स्नानादान से निवृत्त होकर फांसी के तख्ते पर चढ़ते जाते समय अमर शहीद स्वर्गीय बिस्मिल ने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। प्रातःकाल 6:30 बजे बिस्मिल जी भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते हुए फांसी पर झूल गए। उस समय ओम का ऐसा उच्चारण किया जो काफ़ी देर तक आकाश में गूंजता रहा। दोस्तों, ये अभी आप देख रहे हैं जो दोनों तरफ बनाया गया है। आइए, यह आपकी तरफ से मैं यहाँ यह पूरे भारतवासियों और विश्व की तरफ से यह पुष्प अर्चन कर रहा हूँ। शहीद को मैं चढ़ा रहा हूँ। अगरबत्ती लेने एक सज्जन गए हैं,
आ जाता है ठीक है, नहीं यहाँ इसे बीच में कर दिया। अगर गिरेगा भी तो भी ये नुकसान नहीं होगा। वैश्विक रूप से जो भी हमारे आत्मीय रूप से जुड़े हुए मित्र हैं, सभी की तरफ से इस पवित्र स्थली पर मत्था टेकता हूँ। इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है दोस्तों, हम सभी का दायित्व है। जो जहाँ है वहीं से उठ खड़ा हो। यह गेट आप देख रहे हैं ना, यह गेट उसी समय का है और यह दीवारें भी उसी समय की हैं। और जिस निमित्त इन लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा था, यह बलिदान व्यर्थ जाने नहीं देना है। यह देश हमारा है और देश की सेवा, देश की सुरक्षा और देश को पुष्पित और पल्लवित करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। कोई फरिश्ता नहीं आएगा। दोस्तों, इस पवित्र तीर्थस्थली का दर्शन कराने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ आप सभी का स्नेह स्रोत सूखेगा नहीं और सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के इस तन्हाई वाले रूम से सभी को प्रणाम करता हूँ। सादर आभार, मंगल कामना।